Okay, so guys, again, welcome to day one. So guys, this is about me. ये थोड़ा सा मेरा introduction है, ठीक है? My name is Mehul, and over 6 years of experience, okay? Trading, investing, and from past 2 years मैं सिखा भी रहा हूँ, ठीक है? In this journey, आप लोग मेरा portfolio भी देखोगे, आप लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी देखोगे जो मैं होल्ड्स कर रहा हूँ, ठीक है? जो मैं स्टॉक होल्ड कर रहा हूँ, जो हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, वो सारी चीजें आप लोग सिस्टमैटिकली देखोगे स्टेप, ठीक है? सो यू गाइस विल कम आइडिया कि मैं क्या माइंडसेट रखता हूँ किसी भी स्टॉक को होल्ड करने के लिए या कोई भी ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए, सारी चीजें, ठीक है? सो यू गाइस विल बी एबल टू सी ऑल ऑफ माय स्टफ व्हिच आई एम होल्डिंग, ओके? Apart from that, guys, I will be sharing all my knowledge, ठीक है? All my financial statements and everything for you guys, so you guys will get idea exactly how things work in financial market, ठीक है? एंड गाइस देखो, मैं और एक चीज बोलूंगा, जिसको लगता है ना कि स्टॉक मार्केट सीख लिया, फाइनेंस हो गया, ऐसा नहीं है गाइस। स्टॉक मार्केट इज मच मोर, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है पता है गाइस? जिस दिन अगर आपने अपने फाइनेंस को करना सीख लिया ना प्रॉपर स्टॉक मार्केट के थ्रू, ट्रस्ट मी, दिस मार्केट विल स्टार्ट रिवॉर्डिंग यू। आपको एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा पे, ठीक है? शॉर्ट टर्म पे भी मिलेगा, ठीक है? बट वही है कि थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है? स्टॉक खाली सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, खाली पैसिव इनकम, इट इज मोर, ठीक है? इट इज ऑल अबाउट प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, ठीक है? इट इज ऑल अबाउट प्लानिंग एंड प्लॉटिंग गाइस, तो रिमेंबर दिस, ठीक है? सो नाउ लेट्स स्टार्ट गाइस। स्टॉक मार्केट इंपॉर्टेंट बॉडीज के साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा बहुत मैं हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में, थोड़ा सा बहुत मैं आप लोग को बेसिक एग्जांपल्स भी बताऊंगा मैं, so which will help you to understand how exactly things work in stock market. Okay, so all of you guys agree? Everyone just type one. Hello guys, all of you, shall we start now? As I again said guys, in entire journey of this stock market education, okay, ये पूरे जर्नी में हम लोग ज्यादा माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट एंड लॉजिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है? मैं फिर से बोल रहा हूं, हम लोग माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट एंड लॉजिक के बारे में बात करेंगे। द रीजन बिहाइंड इज, अगर ये तीन चीज आपकी सही नहीं है, कितना भी अच्छा आप स्टॉक मार्केट सीख लो, ट्रस्ट मी गाइस, कुछ नहीं आएगा हाथ में, कुछ नहीं आएगा, ठीक है? तो नाउ लेट्स स्टार्ट गाइस। मैं हमेशा जैसे एग्जांपल देता हूं अपने हर बैच में फैमिली ट्री का, आई विल स्टार्ट विद द सेम एग्जांपल आल्सो, ठीक है? ऑल ऑफ यू गाइस, हमारा एक फैमिली ट्री होता है, राइट? एक हिरार्की हम फॉलो करते हैं, जैसे हमारे दादा दादी हैं, फिर हमारे मॉम डैड हैं, और उसके बाद में हम लोग आते हैं। ऑल ऑफ यू, एवरीवन, अग्री करते हो गाइस? एक हिरार्की है राइट अपने फैमिली में? लेट मी नो गाइस, फास्ट, क्विक, इन चैट बॉक्स। हाँ गाइस, वी हैव अ हिरार्की, राइट? मींस नॉर्मली व्हाट वी करते हैं नॉर्मली, तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का एक्सपीरियंस है, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने रूल्स बनाए हैं, रेगुलेशंस बनाए हैं, पूरा घर उनके हिसाब से चलता है। क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छे एक्सपीरियंस है, राइट? उन्होंने उतना टाइम देखा है, उन्होंने उतना टाइम स्पेंड किया है, कुछ एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद में वो सेट ऑफ रूल्स बने हैं हमारे घर के लिए। सिमिलरली उसमें से कुछ, सिमिलरली दैट रूल्स वर फॉलोड बाय आवर मॉम एंड डैड, कुछ रूल्स थोड़े से चेंज हुए, ठीक है? कुछ रूल्स से चेंज हुए, और उसके बाद में अभी हम लोग वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन है हमारे ग्रैंडफादर का, ग्रैंड मदर का, अपने मॉम एंड डैड का। अग्री करते हो ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, एवरीवन, क्विक। आज हम लोग जो चीजें फॉलो करते हैं, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द हिरार्कीज, राइट? बोथ द जनरेशंस, ठीक है? तो भी यहाँ पे ध्यान से देखना गाइस, ठीक है? यहाँ पे ध्यान से देखना अभी। तो सेबी, ये दिख रहा है आपको? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो सेबी इज लाइक अवर लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है? सो सेबी ने कुछ सेट ऑफ रूल्स बना के रखे हैं, ठीक है? कि जो भी मार्केट में बच्चे लोग आते हैं ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट, ठीक है, उनके मैं राइट्स को और इंटरेस्ट को मैं प्रोटेक्ट करूं, ठीक है? मतलब इनडायरेक्टली क्या, कि कोई आपके साथ कोई स्कैम ना करे, कोई फ्रॉड ना करे, ठीक है?
इट्स ओके आमिर, आगे बात करूंगा मैं इसके ऊपर भी, ठीक है। तो अगर एक बात बताओ गाइस, अगर हमें कुछ भी नया ट्राई करना होता है, देन लेट इट बी इट कम्स टू बिजनेस, देन लेट इट बी इट कम्स टू लाइक एनी कॉलेज, मतलब कॉलेज सिलेक्ट करना हो या कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, घर में we do talk with our parents and grandparents, right? क्योंकि they have a experience. If they say no, we stop. If they say yes, then we go further after keeping our points properly. जब हम अपने सारे points रख देते हैं properly, ठीक है, उसके बाद में we take our decision that things will work out. So SEBI ने भी कुछ rules and regulations बनाए हैं guys to protect us, to protect you, to protect me, ठीक है, ताकि कोई हमारे साथ कुछ गलत ना कर दे, ठीक है। नाउ कमिंग टू दी सेकेंड जनरेशन, जो हमारे मॉम एंड डैड है, ठीक है, तो वो होता है एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। एनएसडीएल का काम क्या है पता है गाइस? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। इसका काम ये है कि पीरियोडिकली चेक करना आपके डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, आपका आधार कार्ड अपडेटेड है या नहीं है, आपका पैन कार्ड अपडेटेड है या नहीं है, आपका जो बैंक डिटेल है उसका केवाईसी प्रॉपर हुआ है या नहीं है। क्यों? द रीजन बिहाइंड दिस, आप जब भी अपने ट्रेडिंग अकाउंट में फंड ट्रांसफर करोगे और जब भी आप अपना फंड ट्रेडिंग अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो वो आपके पास ही जाना चाहिए। सो बेसिकली प्रॉपर टैक्स वाला पार्ट, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, आपका पैन डिटेल्स, आपका आधार डिटेल्स, आपका बैंक डिटेल्स, ये सब को स्क्रूटनी करने का काम पीरियोडिकली करता है एनएसडीएल। ओके, सो बेसिकली दैट सेम थिंग्स आवर मॉम डज। स्कूल से आए, हमारा होमवर्क चेक किया, हमने हमारा टाइम टेबल सही से किया है कि नहीं किया है, पेरेंट्स मीटिंग में आना, हमारा रिपोर्ट कार्ड चेक करना, ऑल ऑफ यू, ये होता है कि नहीं होता है हमारे साथ में? एवरीवन, our parents does this right with us? हाँ guys, chat box just type 1. हाँ guys, all of you, होता है right? Our parents do come periodically to our school, to our education institute to check like how we are performing. So similarly NSDL का भी वही काम है guys, हमारे डॉक्यूमेंट चेक करना thoroughly, just to make sure कि सब कुछ एकदम smoothly function हो, ठीक है। Now coming to CDSL, CDSL का काम क्या है, ठीक है, to make sure मैं अगर स्टॉक बेचने आया हूं मार्केट में तो मेरे लिए वो बायर ढूंढेगा, अगर मैं कुछ बाय करने आया हूं तो मेरे लिए सेलर ढूंढेगा। मतलब इफ आई वांट टू बाय अ स्टॉक, अगर मुझे कोई स्टॉक बाय करना है, ठीक है, मैं कब बाय कर पाऊंगा? मार्केट में कोई वो सेल करेगा तभी बाय करूंगा, राइट? मैं तो सीडीएसएल ढूंढता है मेरे लिए कि भाई यहाँ पे अभी मेरे सामने आहिल है, आहिल को रिलायंस का स्टॉक खरीदना है। तो सीडीएसएल का काम क्या रहेगा? ढूंढने का कि ये पूरे डेटाबेस में किसको अभी रिलायंस का स्टॉक बेचने का है। ओके, आफ्टर दैट आहिल विल प्लेस ऑर्डर, आहिल को रिलायंस मिलेगा जो भी कोई स्टॉक बेचेगा। जैसे अभी अपने पास अभय कुमार है, अभय कुमार को आईसीआईसीआई का स्टॉक बेचना है, ठीक है, तो व्हाट सीडीएसएल विल डू? सीडीएसएल विल फाइंड, ठीक है, अ बायर फॉर आईसीआईसीआई, फॉर एग्जांपल आकाश इज द बायर ऑफ आईसीआईसीआई, तो वो अब ये आकाश को और जिनको आईसीआईसीआई का स्टॉक बेचना है उनको मैच करेगा और बाय सेल का ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेगा। जो बायर है उनसे पैसे लेके स्टॉक वो दे देगा बायर को और पैसे लेके वो दे देगा सेलर को। समझ में आया यहां तक सबको? सेबी, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, ऑल ऑफ यू लेट मी नो क्विक इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप 1। अगर नहीं समझा कोई टॉपिक खाली लिख दो वहां पे, सर ये टॉपिक नहीं समझा। At the end of this topic, what we'll do, we'll again go ahead and do a summarization so you guys will come to know. Huh? I'm giving quick 30 seconds, just type 1, it is my request. इससे मुझे पता चलेगा that all of us are on same page. CDSL नहीं समझा है, सेबी नहीं समझा है, और who else? अब तक दो मिले हैं मुझे। CDSL, okay, okay, great, I got that, I got that. Perfect. चलो समराइज में करेंगे प्रॉपर, डोंट वरी, सीडीएसएल का भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। गाइस जिस किसी को भी वॉइस ब्रेक का दिक्कत आ रही है ना, प्लीज एक बार सेशन को एग्जिट करके फिर से आ जाइए, बिकॉज फ्रॉम माय एंड नेटवर्क इज वेरी परफेक्ट गाइस, मैंने नेटवर्क चेक कर लिया है अपना, इसके लिए मैं कह रहा हूँ गाइस, ठीक है। ओके,
तो गाइस मैं देखो फिर से बता रहा हूँ ये चीज, ठीक है। सीडीएसएल का मैं पूरा ये तीनों एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। सेबी का काम क्या है, आपको प्रोटेक्ट करना, कोई भी आपको गलत ना मतलब ट्रेड ना करवा के जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ समथिंग गोज रॉन्ग विथ यू, यू जस्ट मेल इट टू सेबी, सेबी विल टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। मतलब जो फेक टेलीग्राम चैनल्स चलते हैं, जो फेक यूट्यूब चैनल्स चलते हैं, ठीक है, दे आर अगेंस्ट सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अगर ऐसी कोई चीजें आपको दिखती है जो आपको हार्म कर रही हैं personally, so you can mail it to SEBI, stating that hey SEBI, this is my problem. I am experiencing this problem. इन्होंने मेरे साथ स्कैम किया है, फ्रॉड किया है. Then collect all the artifacts and proof against them. पूरे सारे artifacts and proof collect होंगे उनके अगेंस्ट में, ठीक है. And then SEBI उनके ऊपर एक्शन लेता है. NSDL का काम जैसे मैंने आपको बताया, आपका KYC चेक करने का. हाँ, आपके बैंक डिटेल्स को पीरियडिकली चेक करना होता है कि आपका आधार और पैन नंबर अपडेटेड है या नहीं है, ये सारी चीजें. सीडीएसएल का काम क्या है, आप जब ट्रेड करते हो या इन्वेस्ट करते हो, आपके लिए बायर ढूंढना और सेलर ढूंढना. अगर आप स्टॉक बेचने आ रहे हो तो वो आपके लिए बायर ढूंढेगा. अगर आप स्टॉक खरीदने आ रहे हो तो आपके लिए एक सेलर ढूंढेगा. सेलर क्यों? जो सेलर स्टॉक बेचेगा वो स्टॉक आपको मिलेगा. इज दैट क्लियर गाइस, ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर? सेबी, एनएसडीएल, सीडीएसएल क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़े अभी? लेट मी नो इन चैट बॉक्स प्लीज. ठीक है. नाउ कमिंग टू दिस ऑन अवर जनरेशन, ठीक है. अभी हम अपने जनरेशन पे आते हैं गाइस, ठीक है. बीएससी एंड एनएससी, ओके. दिस आर द टू मेजर प्लेटफॉर्म्स गाइस वेयर वी डू ट्रेड, ओके. ये दो मेजर प्लेटफॉर्म्स है हम लोग हमारे सारे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है. BSE stands for बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो ऑलरेडी गाइस 1875 में शुरू हुआ था और आज उसके अंदर 5311 स्टॉक्स रजिस्टर्ड है. स्टॉक्स को हम लोग इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, स्टॉक्स को हम लोग इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, स्टॉक्स को हम लोग सिक्योरिटीज भी कहते हैं गाइस. ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. इंस्ट्रूमेंट वर्ड, इट बिलोंग्स टू सिक्योरिटीज, स्टॉक ऑल्सो, ठीक है गाइस, ऑल ऑफ यू. हाँ, इंस्ट्रूमेंट अगर वर्ड आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है. इंस्ट्रूमेंट को हम स्टॉक्स भी कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट को हम सिक्योरिटीज भी कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट को हम स्क्रिप्ट भी कहते हैं, ठीक है. राइट नाउ इन बीएससी देयर आर नियर बाय 5311 और अभी रिसेंटली जो आईपीओज आए हैं उनको मैंने अभी तक कैलकुलेट नहीं किए हैं इसके अंदर, ठीक है. गाइस क्वेश्चन रहेगा राइट आप लोगों को कि बीएससी था फिर एनएससी क्यों आया? ऑल ऑफ यू राइट, you have this question in mind, right? Already we had BSC with 5311 stocks, then why NSC? All of you. फिर NSC क्यों है हमारे पास? Do we have this question guys? ये क्वेश्चन है हम सबको? Let me know fast please. हाँ, ओके गाइस, देखो एक सिंपल सा चीज बता रहा हूँ, ठीक है. बीएससी वाज स्टार्टेड इन 1875, ठीक है. और उस वक्त सारी चीजें मैन्युअली होती थी, ठीक है. लोग लिटरली हैंड साइंस यूज करते थे, चिल्लाते थे और क्वांटिटीज और सारी चीजें बुक में लिखते थे वो लोग, ठीक है. ये मैं बीएससी की बात कर रहा हूँ, ठीक है. जब तक एनएससी नहीं आया था तब तक, मतलब जितना चीजें मैन्युअली उतना मैन्युपुलेशन भी इजिली होता था, ठीक है. और दूसरा चीज क्या हुआ गाइस, एनएससी केम अप विद दी प्लेटफॉर्म बेस्ड ट्रेडिंग, ठीक है. एनएससी केम अप विद दी प्लेटफॉर्म बेस्ड ट्रेडिंग. एंड अगेन गाइस देखो, अगर कोई चीज बहुत टाइम से चल रही है, अगर आप कोई नया चीज वहां पे इंप्लीमेंट करोगे, जाहिर सी बात है गाइस कि वहां पे थोड़ा सा नया टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने को टाइम लगेगा, ठीक है. नया टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने का टाइम लगेगा, ठीक है. द रीजन इज कि पहले के टाइम में अगर आप लोग देखोगे ना गाइस, हाँ ये ध्यान से देखो यहाँ पे, सी दिस. पहले के टाइम में गाइस देखो ऐसे शेयर्स के सर्टिफिकेट्स आते थे, ठीक है. सी दिस, दिस इज अ शेयर सर्टिफिकेट. नाउ यू टेल मी गाइस, हाँ, इज इट पॉसिबल आज के डेट में ऐसे स्टॉक्स का रिकॉर्ड रख पाना?
Can anyone please tell me? All of you. Let me know in chat box fast, guys. क्या आज के डेट में पॉसिबल है ऐसे शेयर्स के सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड्स रख पाना? बताओ जरा मुझे. हाँ, ऑल ऑफ यू. देयर आर मेनी मोर. देयर आर मेनी मोर गाइस. देयर आर मेनी मोर. एक सेकेंड है, मैं दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को. देखिए, ये तो रिलायंस का है. ये देखो, सी दिस. ये दिख रहा है गाइस? द रिलायंस. राइट. अभी आज के डेट में अगर कोई ऐसा शेयर सर्टिफिकेट जाके लेके जाएगा और बोलेगा दैट आई वांट टू क्लेम दिस शेयर्स, बताओ गाइस पॉसिबल है इसका रिकॉर्ड्स निकालना? हाँ. हाँ गाइस, ये देखो, ये विमल टेक्सटाइल. दिस इज विमल टेक्सटाइल. देखो, ये रिलायंस का ही स्टॉक था. शैलेश जी कह रहे हैं पॉसिबल है गाइस. अभी मटेरियलाइज स्टॉक्स को डीमटेरियल ऑलरेडी कर दिया गया है. नाउ यू कांट डू दैट. ठीक है, तो गाइस देखो. ठीक है, so no one was ready to adapt the new technology. Okay, then what SEBI did? SEBI came up with the new technology and new products. NSE. ठीक है, आज जो हम सेंसेक्स देख रहे हैं, सेंसेक्स टू बीएससी. ओके, सेंसेक्स जो इंडेक्स है गाइस, वो बीएससी को बिलोंग करता है. एनएससी, ओके, निफ्टी. निफ्टी इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनएससी. समझ में आ रहा है गाइस? निफ्टी इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनएससी. एक बात बताओ, ठीक है, पहले के टाइम में जो ओल्ड टैक्स सिस्टम था अपना, जहां पे टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट लगता था, बहुत सारे टैक्सेस थे गाइस. ठीक है, रेट में वो सारे टैक्सेस को कौन से टैक्स से रिप्लेस किया गया है? हाँ गाइस, आज के डेट में सारे टैक्स कौन से टैक्स से रिप्लेस किया गया है? जीएसटी, राइट? ओके. और तुरंत ही वो चीज को अडेप्ट किया था क्या? ऑल ऑफ यू. हाँ गाइस, कैन एनीवन प्लीज टेल मी? हाँ, डिड ऑल द बिजनेसमैन अडेप्टेड दिस जीएसटी डायरेक्टली? नहीं, राइट? हाँ, यहाँ पे क्या हुआ था पता है गाइस? आज के डेट में भी अगर आप जाओगे ना कहीं पे भी स्टोर पे, अगर आप उनको बोलोगे ना कि हमें आपको ये पे करना है, कैश में पे करोगे तो इट्स वेल एंड गुड. अगर क्यूआर कोड से कहीं पे करने जाओगे तो दे विल आस्क यू कि सर 18% आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा. होता है हमारे साथ, कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ हुआ रहेगा ये चीज, राइट? हाँ, तो गाइस देखो, यही चीज था डिफरेंस बिटवीन एनएससी एंड बीएससी. ओके, लेटर ऑन सेम टेक्नोलॉजी वाज रोल्ड ऑन बीएससी प्लेटफॉर्म आल्सो. ठीक है, एक चीज लिख लो, वी हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन बीएससी एंड एनएससी. ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट बीएससी प्रोडक्ट्स, सेंसेक्स एंड बैंकेक्स, ये लिख लो गाइस आप लोग. सेंसेक्स एंड बैंकेक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ बीएससी. सेंसेक्स और बैंकेक्स लिख लिया? ऑल ऑफ यू. हाँ गाइस, I'll come on that, Akash. I'll come on that. Don't worry. Huh? Sensex and BankX. I'm sorry for my handwriting, guys. Sensex and BankX. These two products are of BSC. ठीक है, उसके बाद में now I'm coming to the Nifty, NSE. Nifty. Nifty is a product of NSE. Bank Nifty. Bank Nifty is a product of NSE. Fin Nifty is a product of NSE. Midcap Nifty is the product of NSE.
समझ में आया गाइस आप लोग को? निफ्टी के कितने प्रोडक्ट्स हैं? निफ्टी के 4 प्रोडक्ट्स है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी, wherein BankX has a 2 products, BankX and Sensex. क्लियर हुआ यहां तक अभी? ऑल ऑफ यू, एवरीवन? हाँ गाइस, क्लियर हुआ सबको यहाँ पे? ठीक है, now let's move further. गाइस, हम सबका कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, राइट? ऑल, we all are here with some sort of expectation, right? गाइस, मैं रिपीट करूंगा समराइजेशन में लास्ट में, ठीक है? एक बात, लॉस है मुझे वो नहीं जानना है अभी, आई जस्ट वांट टू नो कितने लोगों का लॉस हुआ है। जस्ट टाइप 1, आई डोंट वांट टू नो द अमाउंट, मुझे अमाउंट नहीं जानना है, जस्ट टाइप 1 कि कितने लोगों का लॉस हुआ है। जस्ट टाइप 1, आई जस्ट वांट टू नो। इफ समवन इज न्यू, जस्ट टाइप 0, जो फ्रेशर है वो 0 टाइप कर दो, ठीक है? एंड द पर्सन हु इज लाइक ऑलरेडी हैव मेड द लॉसेस, ठीक है? ओके, मैक्सिमम लोग 0 हैं, मतलब 50-50 क्राउड है अपने पास यहाँ पे। इफ आई सी, वी हैव अ 50-50 क्राउड। प्रॉफिट वालों को मैं नहीं पूछ रहा हूँ गाइज अभी, ठीक है? परफेक्ट। एक बात बताओ गाइज, ये लॉसेस हमने खुद से किए हैं या किसी ना किसी से फेवर लेके किया है, या विदाउट एक्सपीरियंस किया है? ऑल ऑफ यू, हाँ गाइज, आई जस्ट वांट टू नो। हाँ, जिन लोगों ने लॉस किया है किसी ना किसी से फेवर लेके किया है, ठीक है? या फिर okay, without experience is still fine guys, without experience I don't have any problem, ठीक है? बट अगर किसी का एक्सपीरियंस लेके, किसी का फेवर लेके किया है ना गाइस, देन इट इज अ वेरी, ठीक है, वेरी बैड थिंग। मैं एक चीज बताता हूँ गाइस आप लोगों को, सुनो क्या होता है पता है? जब आप प्रॉफिट कमा लेते हो ना गाइस, एवरीवन विल कम एंड टेक, कोई आके क्रेडिट लेगा, हर कोई आके क्रेडिट लेगा दैट बॉस हमारे वजह से आपको प्रॉफिट हुआ है। अगर आपके दोस्त ने आपको प्रॉफिट कराया, वो भी आपको बोलेगा बॉस देखा मैंने कितना अच्छा कॉल दिया, तुझे प्रॉफिट हुआ मेरे वजह से, ठीक है? ऑल ऑफ यू। लेकिन जब लॉस होता है ना गाइस, रीजंस मुंह पे रेडी होते, मुंह पे रीजंस रेडी होते। मार्केट साइडवेज हो गया, मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो गया, प्रीमियम डीके हो रहा है, ठीक है? ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, सेम थिंग्स हैपन गाइस, राइट? यही चीज होता है हमारे साथ में। हाँ, व्हेन देयर इज अ लॉस, हमें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना रहता है, तब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को नहीं आता है। अगर आपको 10 रुपए का भी प्रॉफिट हुआ रहेगा ना गाइस, मार्केट में ऐसे ऐसे चोर लोग बैठे हैं, दे विल डेफिनेटली कम एंड से दैट आकाश आपको प्रॉफिट मेरी वजह से हुआ, हरगुन आपको प्रॉफिट मेरी वजह से हुआ, ठीक है? तो गाइस देखो, ये एक बैरियर हमें ब्रेक करना है अभी, ठीक है? ये बैरियर हमें ब्रेक करना है। आज के बाद हम लिमिटेड प्रॉफिट लेंगे, बट लॉस भी हम लोग लिमिटेड ही रखेंगे, ठीक है? हमारा गलती क्या होता है पता है गाइस? हाँ, हम ये सोचते हैं, पहले पोजीशन लेते हैं और फिर हम सोचते हैं कि यार मार्केट हमारे हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है? मार्केट हमारे हिसाब से चलना चाहिए, फर्स्ट वी टेक अ पोजीशन एंड देन वी से दैट मार्केट शुड बिहेव अकॉर्डिंग टू माय पोजीशन, ठीक है? बट जो प्रोफेशनल ट्रेडर रहता है, ठीक है, या फिर जो पैसिव ट्रेडर रहता है, भले ही थोड़ा रिसर्च कर रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, पहले मार्केट को रिसर्च करेगा, मार्केट को टाइम देगा, थोड़ा सा फंडामेंटल नॉलेज ले लेगा, थोड़ा सा चीजों को ट्रेंड्स को समझेगा, ठीक है? उसके बाद में कहीं जाके वो प्रॉपरली अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेगा और बी श्योर अबाउट दैट कि मुझे कितना लॉस लेना है, ठीक है? अगर आपको मार्केट में लॉस लेना नहीं आता है ना गाइस, आई एम टेलिंग यू, प्लीज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग मत करना। लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। जो भी हम स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं ना गाइस, हमें मेन क्या सीखना है पता है? कि हम कम से कम लॉस कैसे बुक करें, जल्द से जल्द। प्रॉफिट तो बुक करना ही है,
बट लॉस भी हमें कम से कम टाइम में बुक करना है। ऐसा ना हो कि हमने पोजीशन ले लिया, स्टॉक नीचे चला गया या मार्केट नीचे चला गया, फिर हम वहां पे वेट कर रहे हैं यार मार्केट एटलीस्ट वो स्टॉक टू प्राइस पे आ जाए, तो एटलीस्ट मैं प्राइस टू प्राइस पे निकल जाऊं। हाँ गाइस एवरीवन, ये कौन होते हैं पता है जो लोग ऐसा करते हैं? लोग टेलीग्राम फॉलो करते हैं, ठीक है, जो लोग यूट्यूब देखते हैं, ठीक है, जो लोग दोस्त के साथ चाय पर टपरी पीते रहेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे, ऑप्शंस कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, ओलम ट्रेड कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। हाँ, तो इन सारी चीजों पे जब ऐसा होता है तभी दिक्कत होती है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, मैंने एक चीज बहुत नोटिस किया है खाली, और ये मेरे फ्रेंड सर्कल में भी है गाइस, द सेम थिंग इज इन माय फ्रेंड सर्कल आल्सो। आई विल टेल यू व्हाट। ड्रीम 11 में लोग पैसा डालेंगे, टीम बनाने के लिए 3-4 घंटे बैठेंगे, उनका स्टैट्स देखेंगे, ठीक है, दे विल मेक अ टीम, और वहां पे बिड भी होता है, ठीक है। लोगों के पास इतना टाइम है, ड्रीम 11 पे हम टीम बनाएंगे, टीम के प्लेयर्स को ढूंढेंगे, उनके परफॉर्मेंस को देखेंगे, और कंटिन्यू जब तक मैच 4 घंटा मैच चल रहा है, 4 घंटे तक हम देखेंगे कितना रुपया मिला, कितना रुपया मिला। एक मुझे बात बताओ गाइस, कांट वी डू सेम थिंग इन स्टॉक मार्केट? यहाँ पे तो गैम्बलिंग जैसा सीन ही नहीं है कुछ। गैम्बलिंग तो हम ड्रीम 11 में करते हैं, गैम्बलिंग तो हम जुपी में करते, लूडो खेलते खेलते। हाँ, ऑल ऑफ यू, am I right or wrong guys? Let me know fast quick। हाँ, अगर कोई कॉलेज जाता बच्चा, ठीक है, अगर कोई कॉलेज जाने वाला बच्चा भी अगर एवरी मंथ 500 रुपीज भी सेव कर रहा है ना गाइस, एट द एंड ऑफ द ईयर 6,000 रुपया हो जाएगा। तो ये मैं बहुत मिनिमम अमाउंट बात कर रहा हूँ गाइस। 6,000 का 18-19% अगर रिटर्न मिल रहा है उसको, देन ही इज बीटिंग द इन्फ्लेशन गाइस, ही इज बीटिंग द इन्फ्लेशन। एक चीज को समझो गाइस, देखो गवर्नमेंट तो बोलेगा वो स्किल बेस्ड गेम है, गवर्नमेंट को तो टैक्स आ रहा है वहां से। हाँ, ऑल ऑफ यू, गवर्नमेंट को टैक्स आ रहा है। अब एक सिंपल सा चीज बताता हूँ गाइस मैं, लोग सिगरेट बेचते हैं, लोग गुटखा भी बेचते हैं, उसके ऊपर कॉशन भी लिखा रहता है, स्मोकिंग सिगरेट इज इंजोरियस टू हेल्थ, फिर भी बिक रहा है ना। गवर्नमेंट को 40% टैक्स रेवेन्यू उन्हीं सब चीजों से आ रहा है गाइस, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। एवरीवन, आई डोंट नो लाइक इफ यू गाइस आर इन मुंबई, लाइक इफ एनीवन इज इन मुंबई, अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेन पे देखोगे, ट्रेन के ऊपर आपको ये एड्स आपको खुलेआम देखने मिलेंगी, वेर इन गौतम गंभीर इज डूइंग एडवर्टाइजमेंट, शेन वॉन इज डूइंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ ऑल दिस स्टफ, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। बट यू विल नेवर सी अ सिंगल पर्सन डूइंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ स्टॉक मार्केट, दैट स्टॉक मार्केट इज मच मोर सेफर देन योर, stock market is much more safer than your dream 11, stock market is much more easier than your gambling। मजाक नहीं कर रहा हूं गाइस मैं। अगर आपका कोई कॉलेज जाने वाला फ्रेंड है, ठीक है, हाँ, ऑन एन एवरेज एक महीने के अंदर 2,000-3,000 आराम से स्पेंड कर देता है गाइस, पिज्जा पार्टी हो गया, नाइट आउट हो गया, इन सारी चीजों में मैं बोल रहा हूँ खाली मिनिमम 500 रुपीज। आई एम नॉट, 500 रुपीज आज के डेट में कोई भी सेव कर सकता है गाइस। हाँ, कोई भी कर सकता है ये चीज। And even if you're getting like 16-17% of return at the end of the year, then trust me guys, you are on right path। Bank is giving maximum 7%, ठीक है, बैंक इज गिविंग मैक्सिमम 7%। ऑलरेडी गुड अश्विन, परफेक्ट। अभी आ जाते हैं गाइस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे। गाइस मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, सिक्योरिटीज, स्टॉक, इंस्ट्रूमेंट, स्क्रिप्ट, ऑल 4 वर्ड्स आर, इस चारों रास्ते एक ही तरफ जाते जिसे हम कहते हैं स्टॉक्स। तो हम लोग ज्यादा बात करने वाले हैं स्टॉक्स के बारे में, ज्यादा हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में, ज्यादा हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इन चीजों के बारे में हम लोग ज्यादा बात करने वाले हैं। रीजन बिहाइंड दिस कि हमें ज्यादा फोकस अभी इन चीजों पे करना है, क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा रिटर्न्स यहीं से आने वाला है, ठीक है, ज्यादा रिटर्न्स यहीं से आने वाला है, ठीक है। अब एक मुझे बात बताओ गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर फॉर द ऑप्शंस ट्रेडिंग? कितने लोग यहाँ पे हैं जो ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए आए हैं? आई वांट टू नो दैट। लेट मी नो इन चैट बॉक्स, जस्ट टाइप 1 फास्ट।
कितने लोग यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आए हैं? 3, 4, 5, 6। बताता हूँ मैं शोएब सर आपको। ओके, ठीक है, ग्रेट। गाइस मैं फिर से कहता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग में ये नहीं कहता हूँ बुरा है, बट इट इज वन ऑफ द वेरी रिस्की इंस्ट्रूमेंट। ओके, इट इज वन ऑफ द वेरी रिस्की इंस्ट्रूमेंट। दीप्ति मैम मैं आता हूँ उसके ऊपर, उसके बाद सीखने वाले प्रॉपर। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट अभी। हाँ हिमानी, अभी मैं खाली लोगों का माइंडसेट समझ रहा हूँ मैं। ठीक है, ऑप्शन क्या है पता है गाइस? कि मिनट के अंदर या आप अंदर आप 1000-2000 रुपए आराम से कमा लेते हो, इसको कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, जहां पे क्विक मनी बनता है, समथिंग विच इज क्विक मनी, वो आते हैं ऑप्शंस में। जो लोग गैम्बलिंग वाले लोग होते हैं ना, वो लोग आते हैं ऑप्शंस में गाइस, बिकॉज नॉलेज होता नहीं है इसके लिए। ठीक है, अगर नॉलेज के साथ वो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे ना गाइस, ठीक है, ट्रस्ट मी, चीजें एकदम स्मूथली होती थी। एक बात बताओ गाइस, आए दिन हम लोग गाइस सीखेंगे सब लोग। आए दिन हम लोग गाइस वी सी दैट एवरीवन इज मेकिंग बिग प्रॉफिट। हाँ गाइस, हर कोई बड़ा प्रॉफिट दिखाता है। Guys, let me know first. Maximum time you will see, guys, people on Instagram, people on Telegram, people on YouTube, okay? They will show very big profits. They will show very big profits, okay? Technically, if I speak, okay? The technically, if I speak, अगर ये सब लोग प्रॉफिट ही कर रहे हैं यहाँ पे, ओके, देन हु इज मेकिंग लॉस? हाँ, लॉस कौन कर रहा है फिर? हाँ गाइस, लॉस कौन कर रहा है फिर? हाँ, अकॉर्डिंग टू सेबी, जो 100% among 100% option traders, only 10% option traders are beneficial. Okay, only 10% option traders are beneficial and they are in profit. ठीक है, बाकी लोग कहां से आ रहे हैं? अगर सब लोग को इतना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, एवरी प्रॉफिट, देन हु इज इन लॉस? हाँ गाइस, लॉस में कौन है फिर? राइट राइट अश्विन, मैं यही बता रहा हूँ गाइस, ऑप्शन ट्रेडिंग इज वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट पहले नॉलेज तो लो। पीपल कम अप इन ऑप्शन ट्रेडिंग विद अ गैम्बलिंग माइंडसेट। ठीक है, नाउ आई एम कमिंग टू द स्टॉक्स। स्टॉक गाइस लेक्चर के बाद, ठीक है, कल के लेक्चर के बाद, ठीक है, कल के लेक्चर के बाद एटलीस्ट आप लोग अपने लिए पोर्टफोलियो बनाना, ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को सिलेक्ट करना, ठीक है, वो आप लोग सीख जाओगे। ठीक है, डेरिवेटिव्स इज लाइक कि अगर मार्केट कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, अगर हम तब ट्रेड कर रहे हैं, इट्स ओके। अगर रिस्क मैनेजमेंट अपना सही है और ट्रेड कर रहे हो तो इट्स ओके, अदरवाइज ऑप्शंस इज वेरी रिस्की। इसको मैं एकदम डिटेल में आप लोगों को डे 4 में, डे 5 में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स को तो हम कल सीखने वाले हैं। नाउ कमिंग टू द दिस स्लाइड, ट्रेडिंग माइंडसेट एंड इन्वेस्टिंग माइंडसेट। गाइस यहां तक क्लियर हुआ सबको सारी चीजें? ऑल ऑफ यू गाइस, यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर हुई? लेट मी नो फास्ट, क्विक। गाइस जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए, इट इज माय रिक्वेस्ट। ठीक है, तो नाउ गाइस अभी ये देख लो, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग माइंडसेट। ठीक है, से रिपीट करूंगा, एक बार समराइजेशन करूंगा ना गाइस, मैंने पॉइंट्स लिख के ले लिए हैं, किसको क्या नहीं समझा मैं जानबूझ के पूछ रहा हूं मैं आप लोगों को बार बार। ठीक है गाइस, एक बात बताओ, क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप लोग पूरा दिन चार्ट्स को देखो, कैंडल्स को डांस करते हुए देख सको? ऑल ऑफ यू बताओ जरा मुझे, डू यू गाइस हैव दैट मच टाइम? हाँ, नहीं राइट, वी डोंट हैव दैट मच टाइम। ठीक है,
So guys, we need to understand this trading mindset and investing mindset. ठीक है? If like it is very important guys कि आपको पता होना चाहिए कि आप मार्केट में किस माइंडसेट से आ रहे हो अभी फिलहाल. Okay? As a beginner, as a learner, okay, you should always know with what mindset you are coming. मैं रीजन बताता हूँ क्यों. क्योंकि फिर आप उस हिसाब से अपने आप को नर्चर करोगे, उस हिसाब से आप अपना फिर गोल्स को सेट करोगे, उस हिसाब से आप अपना टाइम दोगे. ठीक है? अभी एक चीज को ध्यान में रहो गाइस, ये स्लाइड तो है बट आई विल फिनिश इट इन वेरी शॉर्ट. ट्रेडिंग माइंडसेट नीड्स अ मोर टाइम. ठीक है? हमें दिखता है कि वो बंदा 5 मिनट में प्रॉफिट निकाल रहा है, 10 मिनट में प्रॉफिट निकाल रहा है, बट वो 5-10 मिनट प्रॉफिट निकालने के लिए वो बंदे ने एक रात पहले अपना पूरा एनालिसिस किया है और सुबह मार्केट में उसने पेशेंसली वेट किया है, तब जाके उसने अपना प्रॉफिट निकाला है 5-10 मिनट के अंदर. ठीक है? क्लियर हुआ गाइस ये आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? हाँ, ट्रेडिंग माइंडसेट में उनको एक्टिव डिसीजन मेकिंग करना है, मार्केट के ट्रेंड को समझना है, मार्केट के प्राइस को समझना है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स को समझना है, बेस्ड ऑन दैट उनको रिएक्ट करना है. हाँ, बेस्ड ऑन दैट. अगर वहां पे थोड़ा सा भी एक स्टेप गलत हो जाता है, ठीक है, अगर एक भी स्टेप गलत हो जाता है गाइस, देन ट्रस्ट मी, देयर आर चांसेस कि अगर आपको लॉस बुक करना अपना आता है, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, गो फॉर द ऑप्शन ट्रेडिंग, इट्स फाइन. बट अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, तो आपका कैपिटल जीरो भी हो सकता है इन अ वन सिंगल ट्रेड, इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गाइस समझ में आया आप लोगों को ये चीज? नाउ कमिंग टू द इन्वेस्टिंग माइंडसेट. इन्वेस्टिंग माइंडसेट में गाइस 2-3 तरह की चीजें हैं. ठीक है? इन इन्वेस्टिंग माइंडसेट वी हैव अ स्विंग ट्रेडिंग, ये बताऊंगा मैं आगे. वी हैव पोजिशनल ट्रेडिंग, ये भी बताऊंगा मैं आगे. वी हैव अ लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स, ये भी बताएंगे, अभी कल मैं बताऊंगा आप लोगों को आगे. ठीक है? ये तीनों चीज मैं कल बताऊंगा आपको. ठीक है? यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को पढ़ते हैं, स्टॉक्स के बिजनेस को पढ़ते हैं, हम कंपनी के नंबर्स को पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स को देखते हैं. ठीक है? तो यहाँ पे इतना हमें टेंशन नहीं रहता है, इतना रिस्क नहीं रहता है. समझ में आ गया गाइस ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग माइंडसेट? हाँ, ऑल ऑफ यू, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग माइंडसेट समझ में आ गया? परफेक्ट, ग्रेट. तो गाइस अभी आज का क्लास में पूरा अभी पहले समराइज कर देता हूँ आप लोगों को. ठीक है? उसके बाद में आज मैं आप लोगों को टास्क दूंगा. ठीक है? दैट आई वांट ऑल ऑफ यू टू सेंड टू द टेलीग्राम चैनल. ठीक है? जो ग्रुप बनाया है हमने, आप लोग वहां पे अपने क्वेश्चंस भी पूछोगे, सारी चीजों का आंसर भी आपको मिलेगा वहां पे. ठीक है? नाउ आई विल समराइज एवरीथिंग वन मोर टाइम. ठीक है गाइस? अगेन, सेबी का काम है आपको प्रोटेक्ट करना. ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में जाते हैं, हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में जाते हैं, समथिंग विच इज नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई, नॉट रेगुलेटेड बाय सेबी, नॉट रेगुलेटेड बाय. तो मेक श्योर करो गाइस आप लोग सेबी और आरबीआई रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स पे ही खाली आप लोग ट्रेड करो गाइस. ठीक है? इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज ट्रेड विथ registered brokers only, those who are SEBI. And give me 1 second guys, सबको आवाज की दिक्कत आ रही है ना, give me 1 second, let me switch my network, wait.
गाइस नाउ एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? कि अभी भी वॉइस में दिक्कत आ रही है? राइट एवरीवन? ठीक है, ग्रेट, परफेक्ट। चलो गाइस, नाउ लेट्स समराइज एवरीथिंग और उसके बाद टास्क पे काम करेंगे। ठीक है, तो गाइस सेबी का क्या? ठीक है, सेबी का काम है आपको प्रोटेक्ट करना। अगर कोई आपको, आपका दोस्त आके बोलता है भाई तू क्रिप्टो करेंसी में कर इन्वेस्ट, फॉरेक्स में कर ट्रेड, हाथ जोड़ के बोल दो सॉरी भाई हमसे ना हो पाए, हमको नहीं करना है। ठीक है, बिकॉज वो चीजें सेबी एंड आरबीआई से अप्रूव नहीं है। अगर आपका कहीं पैसा फंसता है तो आरबीआई भी आपको हेल्प नहीं करेगा आपका पैसा बाहर निकालने के लिए। सो बेसिकली सेबी आपको प्रोटेक्ट करता है कि कहीं कुछ आप गलत ना कर बैठो, इसके लिए एनएसडीएल का काम है आपका केवाईसी पे ध्यान देना। आपने आपका ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के टाइम पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल सब कुछ दिया था, राइट? तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी का काम है ये सारी चीजें पीरियडिकली इवेल्युएट करना, just to make sure that things are working properly for you. Okay? Hmm? CDSL, Central Depository Services Limited. आपके लिए जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो ना गाइस, तो यू नीड अ बायर, यू नीड अ सेलर। तो वो चीज ढूंढने का काम करता है सीडीएसएल आप लोगों के लिए। ठीक है, एंड ऑलरेडी मैंने आपको बीएससी एनएससी के बारे में बताया। इनके अपने अपने खुद के प्रोडक्ट्स है। बीएससी में बैंकेक्स है और सेंसेक्स है। ठीक है, बीएससी के अंदर बैंकेक्स है और सेंसेक्स है। ठीक है, एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर आप प्रोडक्ट की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है। ठीक है, हाँ यस हरगुन, वी हैव अ हेडक्वार्टर्स इन मुंबई। ओके, हियर at BKC, Bandra Kurla Complex, we have a proper headquarters of this. ठीक है, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी, all these four products belongs to NSE. ठीक है, अभी आ जाते हैं ये यहाँ पे। हम लोग स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को अभी कल से प्रॉपरली। ठीक है, डेरिवेटिव्स में हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे और म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे। बॉन्ड्स के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करते ज़्यादा क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट तो वैसे भी बहुत ही कम है, बट स्टिल गुड टू नो नॉलेज। कल जब ये बॉन्ड्स वाला चैप्टर आएगा, ठीक है, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, माइंडसेट एंड इन्वेस्टिंग माइंडसेट में बनाया बताया मैंने आपको ऑलरेडी। ट्रेडिंग माइंडसेट में हमारा रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एपेटाइट हमें ज्यादा रखना होता है। ठीक है, थोड़ा एक्टिव डिसीजन मेकिंग करने पड़ते हैं, रिस्क को टॉलरेंस करने का कैपेसिटी वहां पे ज्यादा होना चाहिए, और हमें एकदम क्विक डिसीजन मेकर बनना है। ठीक है, क्योंकि हमें जैसे जैसे प्राइस रिएक्ट कर रहा है वहां पे हमें वैसे वैसे रिएक्ट करना पड़ता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द इन्वेस्टिंग माइंडसेट। इन्वेस्टिंग माइंडसेट में क्या चीज है? ठीक है, इन्वेस्टिंग माइंडसेट में हम क्या करते हैं, खाली बिजनेस को पढ़ते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं, कंपनी क्या प्रॉफिट कर रही है, कंपनी क्या लॉस कर रही है, बेस्ड ऑन दैट आफ्टर लुकिंग एट एंटायर थिंग्स, ओके, वी सिलेक्ट अ कंपनी टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। ठीक है, ये होता है अपना इन्वेस्टिंग माइंडसेट। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक चीज और बताया मैंने कि हमें प्रॉपर लॉजिक, प्रॉपर एक्सपेक्टेशन एंड प्रॉपर माइंडसेट के साथ में काम करना होता है। और जो लोग अभी पूछ रहे हैं कि निफ्टी एंड सेंसेक्स का क्या काम है, देखिए गाइस देखो ये सारे इंडेक्स है। ठीक है, निफ्टी इज वन इंडेक्स, ओके, सेंसेक्स भी एक इंडेक्स है। ठीक है, जो डेरिवेटिव्स में हम जिसमें काम करते हैं। निफ्टी का काम क्या है गाइस? निफ्टी का एक निफ्टी प्रोडक्ट है एनएससी का। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म पे हम जो स्टॉक्स में हम ट्रेड करते हैं, तो निफ्टी के अंदर टोटल 50 स्टॉक्स रजिस्टर्ड है। वो सारी चीजें मैं आप लोगों को कल प्रॉपर सिस्टमैटिकली बताऊंगा। पहले आज हम लोग प्रॉपर एकदम ग्राउंड लेवल पे काम कर लेते हैं। ठीक है, अभी गाइस मुझे एक बात बताओ। ठीक है, स्टॉक मार्केट तो अभी अभी आया ना, ठीक है, इसके मतलब किसी को आइडिया है कि इसका लाइक इन्वेंशन कहाँ पे हुआ रहेगा? हाँ गाइस, एनीवन? स्टॉक मार्केट का इन्वेंशन कहाँ पे हुआ रहेगा, किसी को आइडिया है? ऑल ऑफ यू लेट मी नो इन चैट बॉक्स फास्ट। हाँ, बार्टर सिस्टम, ओके, ओके, बॉम्बे।
एकता जी कह रही है बॉम्बे, ओके, नो आइडिया। ठीक है गाइस, एक सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, पहले क्या होता था पता है, एक छोटा सा कम्युनिटी था। ठीक है, तो वो छोटे से कम्युनिटी में क्या होता था पता है, चीजें लोग आराम से एक्सचेंज करते थे बार्टर सिस्टम से। मतलब अगर किसी को दही चाहिए तो दूध के बदले दही ले लिया और दही के बदले दूध दे दिया, वैसे। ठीक है, बार्टर सिस्टम था। हाँ, एकदम छोटे से इसमें काम चल जाता था आराम से। ठीक है गाइस, ये एम्स्टरडेम और ये सब मत बताओ मुझे, आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी एंशियंट टाइम। आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी एंशियंट टाइम। ठीक है, पहले के छोटा सा कम्युनिटी था। ठीक है, फिर कम्युनिटीज में फैमिलीज बढ़ती गई, फिर मल्टीपल फैमिलीज होती गई। ठीक है, तो फिर वहां पे क्या होने लगा पता है गाइस, वो चीजों को ढूंढना बहुत हार्ड होने लगा, कि मुझे ढूंढना पड़ता यार दूध कौन फिर वहां पे ना गाइस मोड ऑफ एक्सचेंज आया। पीतल के सिक्के, तांबे के सिक्के, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, ये सारी चीजों का एक्सचेंज होने लगा वहां पे फिर। मतलब अगर आपको शक्कर चाहिए तो आप मुझे 2 सिक्के दो, अगर आपको गेहूं चाहिए तो आप मुझे चांदी के सिक्के दो, वैसे। मतलब बार्टर सिस्टम से हम लोग क्यों शिफ्ट हो गए उसके ऊपर, करेंसी के ऊपर, क्योंकि कम्युनिटी बड़ी हो गई। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुश्किल हो गया ढूंढने के लिए कि यार मुझे जो चीज बेचनी है उसको खरीदने के लिए कोई तो होना चाहिए, राइट, ऑल ऑफ यू। तो इस तरह से एक छोटा सा स्टॉक मार्केट का एक एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जिसे हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, जो लोग एम्स्टरडेम कह रहे हैं, जो लोग फ्रांस कह रहे हैं ना गाइस, ये तो वो टाइम आप लोग बता जब जहां से एक्चुअली स्टॉक मार्केट शुरू हुआ था। बट आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी एंशियंट टाइम। ठीक है, मैं तो बहुत एंशियंट टाइम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब एक्चुअली लोग को एक्सचेंज करते थे अपने साथ में। ठीक है, सूरज से कॉल करता हूँ मैं आपको, 2 मिनट। एक्चुअली जहां पे चीजें एक्सचेंज होती थी अपने साथ में, तो एक दूसरे के साथ में, तो वहां से ये चीजों का काम शुरू हुआ। ठीक है, नाउ गाइज आई वांट, मुझे अभी चाहिए कि आप लोग अपना टास्क लिखना शुरू कर दो। ठीक है, आई वांट दिस टास्क ऑन अ प्रॉपर बुक, ओके। मुझे एक प्रॉपर बुक पे चाहिए ये टास्क आप लोगों से। ठीक है, आई हैव 3 क्वेश्चंस फॉर यू गाइस। ओके, आई वेट। आप लोग रेडी हो जाओ गाइस, वंस एवरीवन इज रेडी जस्ट टाइप 1, आई गो फर्दर। Guys, shall I start? Okay, great. Number one thing, guys, why stock market? Okay, why stock market? हाँ, why stock? हम्म? मुझे कोई भी वन लाइनर आंसर नहीं देगा गाइस, ठीक है? आई डोंट वांट वन लाइनर आंसर। आई जस्ट वांट टू नो व्हाई स्टॉक मार्केट, लाइक व्हाई यू वांट टू लर्न स्टॉक मार्केट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इट्स ओके अश्विन, ग्रेट, ऑसम। स्टॉक मार्केट, ठीक है, ऐसे नहीं शोएब, ऐसे नहीं, मुझे प्रॉपर लिख के चाहिए। आई वॉन्ट टू बी रिटर्न विद अ प्रॉपर नोट, ओके। कोई मुझे वन लाइनर आंसर नहीं चाहिए गाइस, ठीक है? आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर साइकोलॉजी। आप सबके साइकोलॉजी पे ही आगे के लेक्चर्स डिपेंड करते हैं गाइस, ठीक है? मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है गाइस, मैं स्लो क्यों जा रहा हूँ इतना? देखो, भगाने के लिए सारी चीजें भगा सकता था और आज मैं फंडामेंटल्स भी खत्म कर सकता था, ठीक है? बट जब तक मुझे साइकोलॉजी ही पता नहीं चलेगा, आप लोग का साइकोलॉजी क्या है मैक्सिमम लोगों का, हाउ कैन आई गो फर्दर, राइट, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, जब 10th का एग्जाम होता है, 12th का एग्जाम होता है, उसके पहले अपने एक ओरिएंटेशन होता है, राइट? हाँ, मेक इट लाइक एटलीस्ट लाइक 100 वर्ड्स।
make it 100 words. Okay. What is my logic and mindset? हाँ, what is my logic and mindset? जब मैं mindset की बात करता हूँ ना guys, mindset it will be like investor or trader. And why? यहाँ पे भी हाँ, I need 100 words. This is second question, right? This is second question. Okay. Guys, Google मत करो, Chat GPT मत दो मुझे, मैं पहले ही बताता हूँ. I am a software engineer. Okay. I can detect your internet written words very easily with my tools. Okay. मैं clear बता रहा हूँ मैं. I will elaborate. Hargun, 1 second. हाँ, मैं third question दे दूं आप लोगों को पहले please. हाँ. What are my expectations? Okay. Guys, number one, first question क्या है पता है आप लोगों का? It's a very simple. Why stock market and why I want to learn stock market? दोनों एक ही क्वेश्चन है. ठीक है, जिसको जो दोनों में से इजी लग रहा है वो मुझे वहां पे आपको प्रॉपर लिख के देना है. एंड ऑल थ्री आंसर्स आई वांट एटलीस्ट 100 वर्ड्स. ठीक है, एटलीस्ट 100 वर्ड्स मिनिमम. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज माय लॉजिक, ओके, एंड व्हाट इज माय माइंडसेट. ओके, वेदर आई एम इन्वेस्टर और ट्रेडर, जो भी हो आप, देन व्हाई. ठीक है, जो भी हो देन व्हाई. मैं फिर से बोल रहा हूं. हाँ, अब जो भी हो बट व्हाई. उसके बाद में आप लोग का एक्सपेक्टेशंस क्या है अभी मार्केट से. ठीक है, आप लोग का अभी एक्सपेक्टेशंस क्या है मार्केट से, वो मुझे जानना है. ठीक है. दैट इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड यादती. दैट इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड, दैट व्हाट योर माइंडसेट इज. एंड अगेन इफ यू आर स्टार्टेड लर्निंग समथिंग, या इट इज कंपलसरी, अदरवाइज ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आप लोग को. ठीक है. नो, नॉट मार्केट एक्सपेक्टेशंस, आई वांट टू नो योर एक्सपेक्टेशंस. अभी आप लोग कुछ सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ तो एक्सपेक्टेशन रहेगा ना आप लोगों का ये चीज. हाँ. हाँ. Yaditi, like if you are learning something new, there is something your personal expectation, right? If you are going on job, if you are doing any job, आपका कोई तो expectation रहेगा ना कुछ तो, कि मेरा इतना अच्छा सैलरी होना चाहिए, मेरा ये पोजीशन होना चाहिए. तो सिमिलरली लर्निंग सम, आपका अपना एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि इफ आई एम कमिंग टू द स्टॉक मार्केट, ठीक है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, ये सीखने के बाद मुझे ऐसा सब चीजें चाहिए. आई वॉन्ट टू नो हाउ थिंग्स वर्क. ओके गाइज, एवरीवन इज फ्रेशर. ओके, एवरीवन इज फ्रेशर. मुझे यहाँ पे लिख के नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर बुक एंड पेन पे लिख के चाहिए गाइज ये चीज. अगर नहीं लिख पा रहे हो तो कल से आप बैच में नहीं आओगे गाइज, चलेगा. आई विल गेट मोर अदर पार्टिसिपेंट्स जो लोग एक्चुअली फ्री में सीखने को अच्छे से तैयार है. ठीक है, फ्री सर्टिफिकेशन है, मैं फिर से बोल रहा हूं, बट कब होगा? जब आप लोग सारे टास्क कंप्लीट करोगे तब. ठीक है. नो, आई डोंट वांट ऑन एमएस वर्ड, आई वांट एवरीथिंग शुड बी रिटन ऑन प्रॉपर हैंड रिटन ऑन योर बुक एंड पेन. एंड कल से मुझे आप लोगों के पास एक ग्रीन पेन भी चाहिए, रेड पेन भी चाहिए. आई विल शो यू समथिंग, वेट गाइस, आई विल शो यू समथिंग. ये इतने रीजंस आप लोग अभी दे रहे हो ना मुझे, वेट, आई हैव समथिंग टू शो यू गाइस, वेट, मुझे कुछ चीजें बतानी है आप लोगों को. आई विल स्टार्ट माय स्क्रीन शेयरिंग, वेट. दिस वाज माय प्रीवियस बैच एंड अश्विन इज आल्सो हियर. आप लोग इंग्लिश में भी दे सकते हो, आप लोग हिंदी में भी दे सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. You can also write in Gujarati, you can also write in English. I have something to show you that how my previous batch worked with me. Wait. Guys, see this. These assignments are from previous batch. मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे बुक पे लिख के चाहिए. I want everything on written on book. See this.
मैं बता रहा हूँ अंकिता जी, बता रहा हूँ, पहले एक टास्क खत्म कर लूँ प्लीज। दिस अदर टास्क, ये तो खाली डे 1 का था ना गाइस। नाउ सी दैट डे 2 का टास्क। आई शेयर यू द डे 2 टास्क। ओके, राइट, यस अश्विन, परफेक्ट। गाइस लेट मी शो यू 2 का task, okay? Wait. You guys will come to know how the previous batch has worked hard. Same with batch number 13, batch number 14. See, this was the response which was given to them by me. These are my responses. Few people came later. See this, guys. इन लोगों ने प्रॉपर पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस किया था यहाँ पे सारी चीजों का. See this. This is how they did analysis after completing their day 2. Yes, in book. Yes. एंड दिस इज फॉर गाइस, ये तो आपके लिए ही है, ठीक है, ये आपके लिए ही है, मेरे लिए कुछ काम नहीं आएगा इसमें. सी दिस गाइस, यू हैव टू सबमिट all this task by tomorrow 5 p.m. Okay, thank you Ashwin. I hope you guys understand ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को. And not only this guys, see this, after that I'll share one more thing. People have started sharing their technical analysis homework also. I'll share it to you. See this. Wait. See this, guys. All these are like technical analysis. They have done this after batch number, sorry, after class 5. I hope now you guys understand that why I'm asking you to do this work. Guys, एक चीज आप लोग को तो टास्क भेजना है खाली करके, मुझे तो चेक भी करना है. हाँ गाइस, मुझे तो टास्क चेक भी करना है ना आप लोगों का. हाँ, तो फिर आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग गाइस. एंड नाउ अभी ये टास्क भेजना कहाँ पे है उसका मैं लिंक दे रहा हूँ गाइस. वी हैव अ डिस्कशन ग्रुप, ओके, जहां पे आप लोग सब लोग एक दूसरे को हेल्प भी करोगे, ठीक है, अपने सारे टास्क भी वहां पे भेजोगे, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, आप लोग वहां पे पूछोगे और रियल टाइम पे मैं आप लोग को सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा. हरगुन, मैं है ना, प्लीज एक्सटेंड द टाइम एज आई. ओके, नो प्रॉब्लम हरगुन, यू कैन, आप है ना मुझे 7 o'clock तक दे दीजिएगा प्लीज. इज इट पॉसिबल? Guys, I have shared the link again. Please join it. Right. Guys, you know why I am asking you to do this? I'll show the questions again. मुझे ना सबका माइंडसेट समझना है पहले, ठीक है. इफ आई डोंट नो योर माइंडसेट और मैं चीजों को भगाना चालू कर दूंगा, ठीक है. अंकिता मैम देखिए ना, मैंने अभी जस्ट ये शेयर किया है. थैंक यू सो मच धनंजय सर. अंकिता मैम, yes, from Wednesday onwards it will be 2 p.m. guys. मैं पूरा लेक्चर शेयर कर रहा हूँ, मैं टाइमिंग वगैरह आप लोग को. Once everyone is in group, once everyone is in the group, okay, I will do share the batch schedule and everything. Guys, I will, guys देखो मैं सीरियसली बताऊं आप लोगों को, I have a proper analysis group. Okay, we have a proper analysis group. Okay, I'll show you something. Wait. The people who are working properly, okay, we do add them in this group. Okay, we do add all of people in this group,
and we do share all the analysis and everything over here to them, which actually help them indirectly to channelize their knowledge, to select stocks and everything. But analysis becomes more easy for them. Guys, let me know once all of you are into the channel. Okay, I will go ahead. किशन जी, देन आप प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा. हाँ, या तो अगर ऐसा कोई एक सेकेंड में फिर से एक बार लिंक शेयर करो. कुछ लोग कंप्लेंट आ रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो पा रहे वो लोग. Guys, we are almost done now. Okay. हिरल, now please try this link. ये वाला लिंक ट्राई करो हिरल. यस यरति, बोलिए क्या हुआ. Guys, I have opened the ground for everyone. Okay, अगर आप में से किसी को बात करना है ना, तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, बात कर सकते हो मेरे साथ में. I have enabled the mic option for you guys. Hello. मैम. Yes. मैम एक्चुअली मेरा मैम 6 से 6:30 तक मेरा ड्यूटी रहता है मैम. सो एक काम कीजिएगा ना सर, आप मुझे टास्क थोड़ा. सर देखिए, मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है आपका टास्क. ठीक है, आप मुझे yes, टास्क भेज दीजिएगा. देखो, मैं भी समझता हूँ कि कोई यहाँ पे कॉलेज जा रहा है, कोई भी काम मतलब कोई काम कर रहा है, सारी चीजें हैं. जब yes, तक आप अपना मुझे टाइम दे रहे हो ना, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है. बाकी आप टेंशन मत लीजिए गाइस. ठीक है. ओके, थैंक यू. वेलकम. Guys, I want handwritten. Okay. Yes. हेलो सर, गुड इवनिंग. Yes, अर्षद दिस साइड. Harshit. Yes, Harshit. Very good evening, sir. बोलिए ना. सर मेरे को सर 2-3 चीजें आपसे पूछनी थी सर. जैसे सेंसेक्स और बैंक निफ्टी आपने बताया सर, तो सर इनके बारे में थोड़ा डिटेल में आप एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे क्या सर? ये एक्चुअली डे 4 का है टॉपिक आपका. वो जो इंडेक्स ट्रेडिंग होती है ना, डेरिवेटिव ऑप्शंस वाली, ये जी उसका सर. पार्ट है एक्चुअली. अगर मैं अभी बताऊंगा ना, तो जी उनकी वैल्यूज कहाँ से डिराइव की है, उनका परफॉर्मेंस कैसे काम करता है. ठीक है. यस यस जी. शोएब. तो ये फिर आप नहीं समझ पाओगे अभी. वो टॉपिक के लिए गाइस, ओके वो सर, तो टॉपिक के लिए मतलब वो मुझे है वो. डे 4 का. ट्रस्ट मी गाइस, डे 1 डे 2 तो एकदम आराम से जाएगा आपका. ठीक है, देयर इज नो टाइम बॉन्डिंग, कुछ नहीं. जी. बट डे 3 4 5 6, यस, डे 3 4 5 6 ये थोड़े से लेंदी होंगे. इट इज सेफ प्रोग्रेस. शोएब. ये लेंदी क्यों होंगे पता है गाइस? जब मैं आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस बताऊंगा, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, मुझे वो जी जी आपको जी. बताना पड़ेगा. टेक्निकल एनालिसिस आप लोग एक ही टाइम में नहीं समझोगे. आप लोग को मुझे बार बार पूछना पड़ेगा, या तो मुझे आपको बार बार पूछना पड़ेगा. गाइस, आपको समझा ये लाइन मैंने कैसे draw किया, वो वैल्यू मैंने कैसे निकाला. ठीक है. तो यही सारी चीजें कि लेक्चर आगे जाके लेंदी होगे थोड़ा. अगर क्या होता है पता है गाइस, अगर चीजें भगाएंगे ना, तो नहीं सर, ये आपको बहुत भी नहीं जरूरी है सर. समझेगा. सर जरूरी तो है ये, इसके क्योंकि क्या लिए है, मेरे को इन डेप्थ नॉलेज चाहिए इसके बारे में, प्रॉपर जितना हो सके. या और इसी के साथ में कैसा सर, देखिए बाद में आपको प्रैक्टिकल्स भी होते हैं हमारे यहाँ पे. ठीक है. नॉट ओनली दैट, आफ्टर दैट वी ऑल्सो प्रोवाइड यू एनालिसिस एंड एवरीथिंग, जो आपको हेल्प भी करते हैं आगे जाके रियल लाइव मार्केट में काम करने के लिए. जी. ओके सर. तो डोंट वरी. हु सर. ओके एल्स? सर, थैंक यू. हेलो. हाँ दीप्ति मैम, बोलिए ना. सर मुझे एक बात पूछनी है कि हम्म, आप अभी बोल रहे हैं कि वेनसडे से दोपहर का लेक्चर होगा. अब हम्म. मैं जॉब करती हूँ तो मुझे तो लेक्चर अटेंड करने मिलेगा नहीं ऑफिस से. वेनसडे से आप कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट सिखाने वाले हैं, तो मुझे कैसे ये अटेंड करने मिल सकता है? दीप्ति मैम, एक बात बताइए, मैं खाली थियरी ही कराऊं और प्रैक्टिकल ना कराऊं तो कैसा रहेगा? नहीं, आप जो बोल रहे हैं सर बराबर है, लेकिन क्या है कि टाइमिंग मैच ही नहीं हो रहे. मतलब आपके लेक्चर्स के अगर शाम को रहते हैं
तो ठीक है मैं अटेंड कर पाऊंगी, लेकिन दोपहर में रहेगा तो नहीं, क्योंकि मेरा ड्यूटी ही सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक होता है। जैसे मैम ही आज लेकिन 7:30 का मुझे लिंक आया ना, वैसे ही मैंने ट्रैवलिंग में ही ज्वाइन किया पहले तो। हेलो। मैम आई और आप ना कंप्लीट सर बहुत बहुत डिटेल में पढ़ाते, बहुत अच्छा लगा मुझे। फर्स्ट लेक्चर है मेरा, मुझे एक्चुअल स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, फिर भी आपका फर्स्ट लेक्चर अटेंड करने के बाद भी ना थोड़ा थोड़ा ऐसे, हाँ बाबा मुझे समझ सकता है। इसलिए मैंने आपको सर बोला कि मुझे रिकॉर्डिंग भी भेज दीजिए, कि वो उस पर भी स्टडी करके, हाँ बाबा ये सर ने सिखाया था, ये सर ने सिखाया था, दीप्ति मैम मतलब मैं एक चीज ये कर कर सकते सकता हैं। हूँ आपके लिए। दीप्ति मैम मैं एक चीज कर सकता हूँ आपके लिए, मैं आपको रिकॉर्डिंग सब प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। ओके एंड नॉट ओनली दैट, इसके अलावा अगर आपको लगता है ना कोई सपोर्ट चाहिए या कहीं पे आप अटक रहे हो मैम, ठीक है, देन यस फील सर। फ्री टू कांटेक्ट मी। ओके, मैं एक नंबर भी ओके सर। शेयर करने वाला हूँ टेलीग्राम के अंदर, ठीक है। तो यस सर। सपोर्ट पूरा मिलेगा। देखो मैं एक सिंपल सा बात बताऊंगा मैम, अनटिल एंड अनलेस अगर आप लोग अपना टाइम दे रहे हो, ठीक है, मुझे यस कोई सर, दिक्कत नहीं कोई है। भी चीज सीखने के लिए पहले तो टाइम देना ही पड़ेगा, ये बस बराबर है मेरा आपका। खाली इतना ही कंसर्न है, मेरा और कोई कंसर्न नहीं है। यस सर। हाँ, और इसलिए चीज तो क्या है आपको पता है इतना मैम, मैंने टाइम एक्सटेंड करके मांगा वो कल का असाइनमेंट के लिए, क्योंकि मैं लेट नहीं आती हूँ, फिर भी मैं वो ऑनलाइन जैसे ऑफिस से निकलूंगी ना, वैसे कर लूंगी वो, मैं आपको पूरा ये करके दूंगी, असाइनमेंट कंप्लीट करके। नहीं, अभी जैसे हरगुन मैम है, तो हरगुन मैम ने कहा कि वो कॉलेज में रहती है, बस में ट्रैवल करती हैं। मैं सीरियसली बताऊं नहीं, ये 5 बजे का टाइमिंग मैंने क्यों दिया, ताकि मैं आप लोग का टास्क में चेक कर सकूं इसके लिए। अदरवाइज गाइज अगर आप लोग मुझे कल इवनिंग तक भी दोगे ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यस कोई सर। प्रॉब्लम नहीं है। इट इज जस्ट मुझे आप लोग का साइकोलॉजी समझना है कि आप लोग क्या सोच के आ रहे हो, तो फिर वो हिसाब से मैं आप लोगों को मैं हेल्प करूंगा। हिरल ओके देखो मैंने वही बोला, डोंट वरी, चीजें सब सही हो गई। थैंक यू सर। वेलकम मैम। सर हेलो। यस हेलो। यस यस एक एक जन देवाराम जी आप बोलिए पहले मैम, उसके बाद में आप बोलिएगा प्लीज। मैं ये बोल रहा था सर कि वो मेरे को मिला ही नहीं, वो अपना रेगुलरली टेलीग्राम चैनल है उसमें तो लिंक आया ही नहीं। आप बोल रहे हो असाइनमेंट भेजने के लिए, वो बैच बनाया 16 का, वो कहाँ मिलेगा मैम? मैंने अभी जस्ट लिंक शेयर किया था सर, फिर से कर देता हूँ मैं लिंक शेयर, चैट में कहाँ चेक पे कहाँ कीजिए। पे? चैट में यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं। चैट वाला ही नहीं मिल रहा मैम मेरे को, तो पता नहीं। सर देखिए ना, आपके फोन पे राइट साइड में ऑप्शन रहेगा चैट का। राइट साइड? हाँ देखो वहां पे कहीं ना कहीं ब्लू डॉट रहेगा छोटा सा, टॉप पे देख लीजिए। अभी मोबाइल टू मोबाइल डिपेंड करता है, मेरे में तो नीचे आ रहा है। नहीं मिल रहा मैम, मैं शुरू से जब से क्लास शुरू हुई है तब से ढूंढ रहा हूँ, जो मैम ठीक है, चैट आ रही थी ना मैं। एक काम कीजिएगा गाइस, जी। ये आप एक काम, सर आप एक नंबर लिख लीजिए। रेडी? करके वापस आना, मेरा भी सेम हो रहा था। नहीं नहीं, मैं एक नंबर दे रहा हूँ, गाइस, एक नंबर नोट कर लीजिए प्लीज। जी। 86 86 550 550 23 3 23 23 123। 123। हाँ 8655023123 ये नंबर है सर, इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। देखिए मोबाइल मेरे पास ही है, जिसको जिसको लिंक नहीं दिख रहा है या चैट नहीं कर पा रहे हैं, मुझे बता दीजिएगा, मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। एक्चुअली मेरे पास चैट वाला ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। मैं शुरू से सोच रहा हूँ मैं कि ये किस पे कमेंट कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं। मैं ढूंढ। कोई नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। ओके, थैंक यू सर। हाँ यस मैम बताइए क्या डाउट था आपका। हेलो। यस द्वारिका जी बोलिए। हेलो। हाँ द्वारिका जी बोलिए ना। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। यस ज्योति मैम प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को। द्वारिका जी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। मैम थैंक्स फॉर ज्वाइन करने के लिए। मेरे को पूछना था। हेलो। हाँ हाँ सर सुन रहा हूँ, बोलिए ना सर। हाँ, मेरे को जानना था कि कैसे मतलब स्टॉक में जो सेलर और बायर मतलब रिएक्ट्स होते हैं, मतलब कैसे, जैसे मैं अभी तो फ्रेशर हूँ स्टॉक्स में, तो कैसे मतलब काम करते हैं कि कैसे बाई होता है कैसे सेल होता है, इससे रिलेटेड पे। सर इसका सिंपल एग्जांपल दूं, जब आप
अगर आपको कुछ खरीदना है, जैसे आपको चावल खरीदना है, ठीक है, हाँ जैसे आपको चावल खरीदना है तो आप क्या करते हो, किराने की दुकान ढूंढते हो, राइट? हाँ जब आपको किराने वाला चावल बेचेगा, हाँ यस मानसी मैम, यस, जब आपको किराने वाला चावल बेचेगा तब आप चावल खरीद पाओगे, राइट? हाँ तो यहाँ पे आप एक चीज समझिए, किराने वाला सेलर है और आप एक बायर हो, ठीक है? तो स्टॉक मार्केट में भी सेम वैसे ही होता है। वेलकम मैम। स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही होता है ठीक है। कि आप पर अगर कुछ खरीद, जैसे कि उसका वैल्यू है 100 रुपीज, ठीक है, हम्म, और एक वीक के बाद वो हो जा रहा है 150। ये हम्म, कैसे हो रहा है 150, वो जानना मेरे को। वो उसके लिए आपको मैं फंडामेंटल्स पढ़ाऊंगा, टेक्निकल पढ़ाऊंगा ना द्वारिका जी, क्योंकि तभी मैं आपको पता क्योंकि चलेगा। मैं एक छोटा मोटा इन्वेस्टर हूँ। मैंने स्टॉक का नाम बता रहा हूँ, IRFC पे 151 शेयर्स खरीदा हुआ हूँ। तो अभी मैं फिलहाल छोटा मोटा अभी लॉसेस पे हूँ। तो मैंने एज ट्रेसर ही हूँ, तब मतलब 2-3 वीक्स हुआ है, तो इसीलिए मेरे को नॉलेज थोड़ा आपसे लेना नहीं नहीं सर, मैं समझ गया, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? है। हाँ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, लॉस हाँ कैसे बुक करना है, प्रॉफिट कैसे निकालना है, वैल्यूज कैसे डिसाइड करनी है, ये सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है? ठीक है ठीक है। और मैम जो आप अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे इस पे, वो मतलब कि कॉपी पे हेलो, सॉरी, हाँ द्वारिका जी बोलिए, हाँ द्वारिका जी तो बोलिए। ये जो क्वेश्चन सब जो मेंशन किए हुए हैं, तो ये सब कल कितने बजे आप अपने हिसाब से मुझे लिख के भेजिए, बट लिख के जरूर भेजिएगा सर, किस पे भेजना है? टेलीग्राम पे। अच्छा, वहाँ पर मतलब अपलोड हेलो करना है ना? हाँ वहां पे भेजना है आपको। मैम। हेलो मैम। हाँ थैंक यू यस मैम। मैम हेलो बोलिए। मैम। हेलो। वन सेकेंड गाइस, एक एक करके हेलो वेट, अंकिता मैम। जी बोलिए। हेलो। गाइस वेट, अंकिता जी बोलिए। जी हाँ मैम बोलिए। सर, आज का सेशन मैंने जो है मिस कर दिया है, तो क्या मुझे इसका लिंक मिल सकता है? रिकॉर्डिंग यस मजार जी, आप लीव कर सकते हो। रिकॉर्डिंग मैम अभी आधे घंटे में अपडेट हो जाएगी इसकी, ठीक है? अच्छा लिंक आ ठीक है, तो जाएगी सर आप कहाँ लोगों पे को, मिलेगी मुझे? ये लिंक कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम में आ जाएगी लिंक सर आपके मेरा पास। ना टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। हम कल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्वाइन नहीं हो पा रहा है मेरा टेलीग्राम अब चैनल। इस वजह आपने से मुझे आज का टाइमिंग भी नहीं पता था। ठीक है, आपने टेलीग्राम का एप्लीकेशन डाउनलोड किया है क्या मैम? यस सर चंदन, वो तो है मेरे पास अभी देखिए टेलीग्राम मैम, चैनल। एक फिर जी से लिंक भेजा हूं मैं अभी, आप जरा वो ट्राई कीजिए। जी, एक मिनट। अभी जस्ट एक लिंक भेजा हूं। मैम। मैम। गाइस हेलो गाइस मैम। वेट गाइस, 2 मिनट्स, पहले एक जन का प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं, प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू। ओके मैम, सर मैम। हाँ यस द्वारिका जी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। सर ये तो 16 मेंबर वाला है। हाँ राइट राइट, हैं? हाँ हाँ ओके। तो सर ये तो ज्वाइन हो गया। और सर क्या आज मतलब आज सर कल कितने बजे क्लासेस चालू हो जाएंगी? ये पूरा शेड्यूल सारी चीजें मैं भेज दूंगा अभी आपको, आप टेंशन मत लीजिए, अच्छा ठीक है? ठीक है सर। ओके ग्रेट, थैंक मैम। यू। ओके सर। मैम। मैम। थैंक यू। मैम। गाइस वेट, हेलो मैम। एक सेकेंड, यदति पहले आप बोलो, यदति हेलो मैम। वेट गाइस हेलो। वेट, सुरेश जी रुकिए। Yeah, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, I have doubt regarding that Sensex and another product of BSA. Means I didn't get the Sensex. What is it actually? ओके, सेंसेक्स का मतलब क्या है पता है मैम? देयर आर सेट ऑफ स्टॉक्स, ओके, व्हिच हेल्प्स टू मूव सेंसेक्स अप और डाउन। मतलब अभी जैसे आप 10th में हो, आपका 10th का परफॉर्मेंस अगर मुझे देखना है तो आपके 10th के सब्जेक्ट पे मैं डिफाइन करूंगा, राइट? कि यदि ने Yeah. कैसे परफॉर्म किया है 10th के सब्जेक्ट्स में, लाइक ज्योमेट्री में, अलजेब्रा में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में। सिमिलरली इमेजिन कर लो, सेंसेक्स इज अ एक डिवीजन है 10th जैसा, एंड देयर आर कंपनीज इन दैट सेंसेक्स, ओके, व्हिच आर द सब्जेक्ट, ओके। तो जो जितना अच्छा Okay. परफॉर्म करेगा उतना ही सेंसेक्स का आपको आउटपुट मिलेगा। तो मैं आपको और भी डीपली समझाऊंगा मैम, डे 4 को क्लियर समझेगा आपको, Thank you. ठीक है? मैम। वेलकम हेलो मैम। सुरेश, हेलो मैम। हेलो। सुरेश
आशीष Excuse me. आशीष Hello, ma'am. बताइए। यस यस हाँ आशीष बोलिए। जी नमस्ते Hello, सर। यस बोलिए। हेलो। हाँ ये जो आपका जो ये लर्निंग कोर्स है ये 7 days का है राइट? 7 days का लर्निंग है, उसके बाद में 1 week का एनालिसिस है, मतलब टोटल 2 weeks है। ओके टोटल 2 weeks का कोर्स है। ओके हाँ तो माय क्वेश्चन वाज दैट कि ये समझो पूरा कोर्स हम करते हैं अटेंड, तो इसके बाद जो है नाउ अभी मैं 2-3 महीने से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ और अराउंड मैंने 7 लाख रुपीज मैंने लूज किया ऑप्शन ट्रेडिंग में। ओके 4-5 लाख तो अभी ये महीने में 5 लाख लूज किया है और बाकी जो कॉल्स एंड टिप्स प्रोवाइड करते हैं ना तो वो भी हाँ कभी कभी कोई चार्ज करते हैं तो उनको भी ऐसा मतलब दे देते हैं, ऐसा टोटल 7 लाख रुपीज मेरा लूज हो गया। तो ये पूरा कोर्स आपका लाइक करने के बाद क्या मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाऊंगा एफिशिएंटली? यू कैन डू ऑप्शन ट्रेडिंग एफिशिएंटली, बट ये मत सोचना सर कि मैं रिकवर करूंगा उसको। ओके ठीक है आशीष, रिकवर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से Hello, मत ma'am. आना, रिकवर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत आना। ठीक है, सीक ओके प्रॉपर एंड ट्रस्ट मी, आई विल हेल्प यू स्टेप बाय स्टेप टू टेक दैट स्टेप्स जो आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि Okay, लाइक so don't worry. every day I lose around 15 to 20,000. Hiral ma'am, don't एक मिनट, Hiral ma'am, don't worry, it is just a normal discussion that he is sharing his experience. ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। हाँ एवरी डे Ma'am? जो है मेरा 20-30 Ma'am? हजार रुपए एवरी डे Hello, आई लूज। ma'am. आज भी जो है अराउंड 17,000 मेरा लॉस हो गया Hello, था। ma'am. नहीं नहीं सर, Ma'am, आप टेंशन मत लीजिए, आई विल मेक श्योर कि थिंग्स विल वर्क फॉर प्रॉपर्ली। ओके, डोंट वरी। hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hi Hello, Mehul. ma'am. Hello, ma'am. Hello. शुभकांता, आई गेस मेहुल का कुछ नेटवर्क इशू है, इस वजह गाइस से गाइस रिप्लाई गाइस, नहीं कर रहे। आई एम बैक। लेकिन मुझे एक एक करके पूछोगे कि मैं बता पाऊंगा ना, सब इतने लोग एक साथ पूछे, मैंने कहा एक एक करके पूछो गाइस। थोड़ा सा डिसेंसी मेंटेन रखो, कोई अगर बात कर रहा है कोई और आपके अलावा तो उसको रिस्पेक्ट करना है, पहले उसका क्वेश्चन खत्म होने दो प्लीज। हाँ Yes, अभी ma'am. कोई भी एक Sure, जन ma'am. बोलो, Ma'am, कोई भी एक ma'am. जन बोलो। हाँ 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 Hello, बोलो। ma'am. मैम एक्चुअली वो जो हमारा इन्वेस्टर और ट्रेडर जो बताए थे ना मैम, हाँ तो थोड़ा हाँ फिर से जरा बता देंगे क्या मैम? ठीक है, इन्वेस्टर और ट्रेडर में मैंने ये कहा था गाइस आप लोगों को, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको रियल टाइम एक्शंस लेने पड़ते हैं, उनको मार्केट में ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, उनको रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ता है और एकदम क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं। वेर इन इन्वेस्टर्स को खाली फंडामेंटल्स पढ़ के अपने ट्रेड्स को मैनेज करना होता है, बस ज्यादा कुछ नहीं होता, यही डिफरेंस है। बट यानी कि मैम यानी कि जो ट्रेडर मतलब जो 1-2 दिन या 3 दिन के लिए रखते हैं, उन्हें मतलब क्या कहते हैं फिर मैम? नहीं, वो ट्रेडर ही है, वो ट्रेडर ही है। अभी जैसे इसके पहले जो एक सर थे जिन्होंने कहा कि सर मेरा सो एंड सो अमाउंट लॉस हुआ है, ठीक है, यस मैम. हाँ तो वो ट्रेडर, वो ट्रेडिंग सेगमेंट में हुआ है उनका लॉस। अच्छा. तो फिर मैम इन्वेस्टर क्या है कि यस हिरल, मतलब एक ही दिन में मैम, तो फिर इसे मतलब एक ही दिन में खरीद के एक ही दिन में मतलब इंट्राडे जैसे करते हैं? शुभकांता जी ये आप आगे समझोगे डे 3 में प्रॉपर चीजें क्या है, ठीक है, बिकॉज अभी अच्छा. अगर मैं बताऊंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक ठीक है मैम, ठीक है हाँ मैम. एक्चुअली ग्रेट। और एक डाउट है मैम. मैम अभी मतलब कुछ क्लास बाकी है क्या? एक्चुअली मेरा शुभकांत नहीं एक नहीं, क्लास अभी आप था जा तो सकते मैम, हो, अभी आप, वी आर डन फॉर द डे गाइस, वी आर डन फॉर द एक्चुअली मैम डे। मेरा एलपी का वो क्लास है तो मैम. हाँ हाँ इट्स ओके सर, या हाय मेहुल। थैंक यू मैम. यस मनीष जी बोलिए। मेहुल, मेरा जो आपका क्वेश्चन है कि आपका थर्ड क्वेश्चन था, व्हाट आर माय एक्सपेक्टेशन हाँ फ्रॉम द क्लास बैच और द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। मार्केट मार्केट मार्केट, ओके आप ओके मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करते हो? ओके ओके। हिरल थैंक यू। मैम, यस वेलकम हिरल मैम, मैंने एक व्हाट्सएप नंबर शेयर किया, आपने देखा? हिरल मैम मैंने एक व्हाट्सएप नंबर शेयर किया आपके लिए, वेट आई एम शेयरिंग इट अगेन, आप मुझे वहां पे मैसेज करना, ठीक है?
हेलो Yes. मैम आई एम शैलेश Hi शैलेश, बोलिए ना. Please check chat. हेलो हाँ, बोलिए ना शैलेश जी. मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो एक दूसरा अकाउंट है प्रो है एंजल है और कोटक सिक्योरिटीज है ठीक है हम्म. जो कोटक सिक्योरिटीज में मेरा पोर्टफोलियो है उसको मैं ट्रांसफर करने के चाहता हूँ वो क्या बोलते हैं एंजल वन में ड्यू Okay. टू सम चार्जेस सो Okay. व्हाट इज द प्रोसेस अबाउट इट इसके प्रोसेस है ना सर, देखिए मैंने एक व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर, स्टेप बाय स्टेप रिकमेंडेशन भेजता हूँ सारी चीजें वहाँ पे. ओके नॉट ऑल इश्यू मैम थैंक यू मैम वेलकम शैलेश. ओके हेलो Yes. we can leave the class Yes, you can leave for the day, but make sure you are completing your tasks, sir. okay not all issue I complete it मैम टुमारो मैम कितने बजे हमारा क्लास रहेगा मैम? Yes, दीप्ति, आप डाउट्स पूछ सकते हो. एंड दीप्ति, इट विल बी बेटर अगर आप टेलीग्राम में पूछोगे ना, तो इनडायरेक्टली बाकी लोगों के क्वेश्चंस भी वहीं पे आंसर हो जाएंगे. आप पूछ सकते हो दोनों जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे. कल का बैच 7:30 को है शार्प. ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू. हेलो हेलो यस दीप्ति, हाँ यस प्रियंका बोलिए. हाँ सर, मैं मॉर्निंग वाले बैच में थी, तो बस मुझे बस एक डाउट था यहाँ पर कि आपने हाँ. जैसे मॉर्निंग में बताया था जब हम ट्रेड करते हैं तो हम अपने स्टॉप लॉस को लिख सकते हैं कि हमें इससे नीचे नहीं जाना है. तो क्या ऐसा भी है कि हम स्टॉप लॉस की जगह स्टॉप प्रॉफिट पे भी वो करें कि मार्क कर दे कि हमें यस इससे ऊपर तो ठीक है, यस बट हमें इतना तक मिल जाए तो भी हम कर लें. यस कर सकते हैं मैम आप. तो वो ऑप्शन कहाँ पर आता? वो ऑप्शन मैम अभी मैं आपको ना डे 6 में बताऊंगा. अभी आप रेगुलर आने वाले हो अभी? कोशिश करूंगी क्योंकि डे 6 में आपने तब बताया था वाला ऑप्शन भी. यस मैम. अच्छा, फिर मैंने देखा नहीं होगा उसका. हाँ, तो मुझे वो चीज एक काम क्योंकि वो कीजिए, आप तो मुझे ना मैम, आप है ना व्हाट्सएप पे मुझे डिटेल्स भेज दीजिएगा आपका एक क्वेश्चन का. मैं आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेटिव वीडियो बना के भेजूंगा मैं उसका, ठीक है? डोंट वरी. तो आपका व्हाट्सएप नंबर? शेयर किया ना मैम मैंने चैट में, थोड़ा सा स्क्रॉल अप डाउन कीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा. मैं फिर से लिख अच्छा, देता हूँ, ठीक है? ओके. ये लीजिए, मैंने शेयर आप कर दिया. हेलो. ओके फाइन. एक सेकंड गाइस, एक सेकंड. कोई भी एक जन बोलो प्लीज. थैंक यू सर. हाँ. हेलो सर. यस. ये जो अभी कोई ना कोई क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो लोग पहले से ही ज्वाइन हो चुके हैं क्या? क्योंकि हमारे लिए तो ये सब कुछ नया है, तो नहीं समझ में आ ही नहीं रहा है. तो मैंने दो-दो उनको बार, वही तीन-तीन कहा बार ना, भी तो नहीं मैंने नहीं उनको नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ कि ये 2-2 3-3 बार भी क्लास अटेंड कर सकते हैं क्या? यस मैम कर, जब तक आपको नहीं पता तब तक आप अटेंड कर सकते हो. ओके. तो अभी कैसे है कि आप अभी जो सिखा रहे हैं ये अभी बैच 16 चल रहा है, तो बैच 17 में फिर से सीख सकते हैं हम, ऐसा भी है क्या? यस. तो ऐसा अगर होगा, अगर समझो कुछ सर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया और बैच 17 में फिर से हमें ज्वाइन करना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? कुछ मैम, आपको खाली ट्रेनिंग डे 1 में आना